कारोबार चलता है ईमानदारी पे। कैरियर का स्टार्ट है ना हमेशा छोटी जॉब से होता है। तो आपके पास स्किल्स होंगी, आपको पैसे की जरूरत नहीं है। सोलर पर लोगों को सब्सिडी देंगे। दूसरा ये आर्मी की लाइफ जरा थोड़ी डिसिप्लिन्ड है और सख्त है। दूसरे नंबर पे बिजली चोरी बहुत ज्यादा है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे बाय हुक और बाय क्रूक। वालिद साहब सिविल इंजीनियर हैं, जॉब में भी आप 18 घंटे काम करेंगे लेकिन आपको पैसा वही लिमिटेड मिलेगा। हालांकि पुलिस ऑफिसर थे लेकिन तज्जद गुजार थे, लाइन लॉसेस का ये बाइस बनते हैं। कामयाब होने के चांस ओनली 1% है। मेरा बहुत अच्छा प्रोफाइल है, पर हमेशा से रहे हैं बोर्ड में। सीढ़ियों पे जरूर चलें, लिफ्ट कभी कभी कामयाब होती है। हमारी बचपन की यादें, मेहनत से काम करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। मैं आपको एक सीरियस थोड़ा सा वाकया बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए है। अगर आप गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं या इंजीनियरिंग और कारोबार में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ से लेकर कामयाब बिजनेसमैन बनने तक का हैरत अंगेज़ सफ़र तय किया है। हम चाहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ वहाँ से करें जहाँ से एक आम देहाती तालिब इल्म ने बड़े ख्वाब देखने शुरू किए थे। जी अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। मेरा नाम राव काशिफ है। मैं बिलोंग तो ननकाना साहब से करता हूँ। हमारी स्कूलिंग भी गवर्नमेंट गुरु नानक हाई स्कूल ननकाना साहब में हुई, जो एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कूल है हमारे ननकाना का। वहाँ पे टॉपर्स हमेशा से रहे हैं बोर्ड में, और पाकिस्तान क्या बल्कि पंजाब के हर फील्ड में आपको ननकाना का कोई ना कोई बंदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे ननकाना की जो मट्टी है बड़ी ज़रखेज़ है। आप जुडिशरी में देख लें, आर्मी में देख लें, पुलिस में देख लें, बिज़नेस में देख लें, मेडिसिन में देख लें, आपको हमारे ननकाना का बंदा ज़रूर मिलेगा। जो हमारी एक मिथ है ना सोसाइटी में कि एक आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए हैं, जिसका मतलब ये होता है आप इलेक्ट्रीशियन हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इलेक्ट्रीशियन एक बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट फील्ड है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक डिफरेंट फील्ड। आगे इलेक्ट्रिकल में उसकी भी आगे क्लासिफिकेशंस हैं। तो घर वालों ने तो खैर सब कुछ समझते हैं, क्योंकि घर वालों के लिए तो आप ये समझते हैं कि सब कुछ आप नहीं करना है, तो घर वाले ऐसी सबके बारे में सोचते हैं। देखिए हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है ये यूनिफॉर्म से भी है, और फादर मेरे सिविल इंजीनियर हैं। तो ज़हन तो ये सिविल इंजीनियरिंग की तरफ था। पहले बचपन में ये था कि आर्मी में जाएं, लेकिन आर्मी के क्योंकि जारी बात है, एक तो घर में हमने देखा था, दूसरा ये आर्मी की लाइफ ज़रा थोड़ी सी ना डिसिप्लिन्ड है और सख्त है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड किया। हालांकि आर्मी में ज़्यादा इंसान को रिस्पेक्ट भी मिलती है, इंसान की सेफ्टी ऑफ जॉब भी है, लेकिन कुदरती तौर पे हम फिर इंजीनियरिंग की तरफ चले गए। नहीं गांव के लोगों को नहीं वो इंजीनियर कौन समझता, गांव में कोई किसी को कोई नहीं समझता। अगर आप का क्लास फेलो, आपका हमसाया कहीं हाई कोर्ट के जज साहब भी लग जाएं, हमारे लिए तो जज साहब हैं, उनके लिए नहीं है, गांव के लोगों के लिए वो पुराने ही हम। देखिए जी, मैं तो सबसे पहले हमारे वहाँ पे ट्रेन की पटड़ी चलती है, तो उस पर मैं सफ़र करना पसंद करूँगा, क्योंकि उस पर हमारी बचपन की यादें हैं। देखिए इब्तदाई तालीम मैट्रिक तक तो हमने ननकाना में हासिल की, और फिर लाहौर आ गए FSC, और इंजीनियरिंग जो है लाहौर से की। देखिए लाहौर की लाइफ और गांव की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आल तो हमारा ननकाना भी टिपिकल गांव नहीं है, एक छोटा सा शहर आप कह सकते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलतें उसमें अवेलेबल हैं, लेकिन लाहौर का मुकाबला नहीं है। लाहौर हम आते जाते रहते थे, लेकिन जारी बात है फिर जब पढ़ने के लिए आ गए, फिर डिफरेंट लाइफ हो गई। शुरू में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन फिर बंदा यूज़ टू हो जाता है। नहीं, अभी तो खैर जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आपकी ज़्यादा हो तो डेफिनेटली यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन मैनी थिंग्स, सेक्रीफाइसेस आपको करने पड़ते हैं। तो यस, इन ओल्ड एज आई वुड प्रेफर टू गो बैक टू ननकाना। हॉस्टल लाइफ खुद मैनेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कोई ख़ास रीज़न नहीं थी, बस एडमिशन हो गया, बस, और तो ख़ास नहीं कोई झटका क्या लगना, बस मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ के साथ साथ।
تو ایک ہمارے دوست تھے وہ چھوڑ گئے, ان کے ساتھ زیادہ شفقت تھی, ہمارا محبت تھی, وہ کسی اور فیلڈ میں چلے گئے. تو بس یہی تھا, اور ایسا کوئی خاص نہیں. تھرمو ڈائنامکس تو الحمدللہ نہیں ہوا, لیکن نمبر کم کافی دفعہ آئے ہیں, لیکن اس کو میں نے وہ زیادہ اس کی ٹینشن نہیں لی. نیکسٹ چلتے ہیں, پھر وہ پرابلم نہیں ہوتی. نمبر نہ آپ کے اچھے ہیں تو آپ بجائے اس کے آپ اس کو روئیں دھوئیں, آپ آگے چلیں. دیکھیں اسٹڈیز میں تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو مزاحیہ ہوتے ہیں, بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن سیریس تھوڑا سا واقعہ بتاؤں گا. میرے دو دوست ہیں, ایک علی ایک مسیل, دونوں بھائی ہیں. ابھی علی رہ رہا ہے قطر اور مسیل رہ رہا ہے ملائیشیا. تو ان دنوں ہمارے کوئی پریکٹیکل ہو رہے تھے, میں اپنا لے گیا, میرا کمپیوٹر خراب تھا, میرے کزن کا تھا, اس کا میں نے لا کے رکھا تھا گھر میں کہ ان کو میں نے بھیجنا تھا کراچی. تو اگلے ہی دن انہوں نے جانا تھا کراچی. میں جب ان کا اس وقت ڈیسک ٹاپ ہوتا تھا تو وہ ہو گیا خراب. میرا وہ وائوا بھی ہونا تھا, میرا تھوڑا سا ٹائم میں نہیں نکل سکتا تھا یونیورسٹی سے. پھر میں نے علی اور مسیل سے ریکویسٹ کی, وہ ایمرجنسی میں حفیظ سینٹر گئے, انہوں نے وہاں پہ جا کے اس کو ریپیئر کروایا, اور پھر میری جان میں جان ہے. ظاہری بات آپ کو پتہ ریلیٹیوز کی چیز ہو, پھپھو کا بیٹا تھا. تو یہ واقعہ میں آج بھی مجھے یاد ہے. میں علی اور مسیل جب بھی آپس میں بیٹھتے ہیں وہ واقعہ ہمیشہ میں یاد رہتا ہے. بالکل جی, رات کو اگر وہ پڑھتے ہیں, کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے رات کو پڑھنے کی, اور رات ذرا پیسفل ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ راتوں میں جب آپ جاگتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, وہ راتیں آپ کو پے بیک ضرور کرتی ہیں. زندگی سے لگتے ہیں جی الیکٹریکل تو بڑا آپ کو محتاط ہو کے جینا سکھاتی ہے. زندگی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو جھٹکے لگتے ہیں, روز لگتے ہیں, اور اپنوں سے زیادہ لگتے ہیں. سب سے پہلے جو IPPs کے کانٹریکٹ ہے نا, اس کو دیکھیں گے, اس کو کینسل کرنے کی کوشش کریں گے. ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو فالو دا انٹرنیشنل رولز ایز ویل. تو ان کو کوشش کریں گے جو اس وقت درد سر بن گیا ہے ہماری عام عوام کا. سب سے پہلے جی ہمارا جو سسٹم ہے سارا پرانا ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس کو چینج کریں گے. دوسرے نمبر پہ بجلی چوری بہت زیادہ ہے, اس کو روکنے کی کوشش کریں گے بائی ہک اور بائی کروک. اور تیسرا یہ ہے, ہم لے کے جائیں گے لوگوں کو سولر پر لوگوں کو سبسڈی دیں گے, تاکہ یہی فیوچر ٹیکنالوجی ہے ہماری. ہم کوشش کریں گے لوگوں کو انرجی کنزرویشن پہ قائل کرنے کی, کنونس کرنے کی. یہ پنکھے چینج کر لیں, یہ جتنے پنکھے چل رہے ہیں نا سستے والے, سستے پنکھوں اور سستی لائٹوں سے اور سستی کیبلوں سے جان چڑھوائیں. لائن لاسز کا یہ باعث بنتے ہیں. دیکھیں جی ہمارے ملک میں اس وقت وافر بجلی ہے, بس اس کی آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, آپ نے اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹس آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. اور سولر پر سب سے زیادہ لوگوں کو سولر پہ لے کے جائیں. گورنمنٹ سبسڈی دے سولر پر, اور لوگوں کو آسان ایک ساتھ پہ لون دے. سر ہو چکی ہے, پروف کر چکی ہے, آلریڈی پروف کر چکی ہے. جس ملک میں شارٹیج تھی 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, آج اس ملک میں بجلی وافر ہے. سب سے پہلے جی آپ کو دلیر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی, آپ کو رسک لینے آتے ہوں, اور آپ کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہو, اپنے رائٹس کا پتہ ہو, اور آپ کا سوشل نیٹ ورکنگ آپ کی اسٹرانگ ہو. وہ ٹک ٹاکر اور یوٹیوب سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں جس میں کامیاب ہونے کے چانس اونلی 1% ہے. سکلز, یہ دور صرف سکلز کا ہے. آپ آگے دیکھیں گے اب ڈگریز, نو ڈاؤٹ کہ ڈگریز کی اپنی ورتھ ہوتی ہے, اپنی ویلیو ہوتی ہے, لیکن فیوچر ڈگریز کا نہیں ہے, فیوچر صرف سکلز کا ہے. دیکھیں جابز جو ہے نا سکلز والوں کے لیے, محنت کرنے والوں کے لیے جابز آج بھی بہت ہیں پاکستان میں. صرف پرابلم کہاں پہ ہے, ہمارے لوگوں کے پاس سکل نہیں ہوتی اور چھوٹی جاب سے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے. کوئی بھی کیریئر کا سٹارٹ ہے نا ہمیشہ چھوٹی جاب سے ہوتا ہے. چھوٹی جاب سے جیسے ہی آپ سٹارٹ لیتے ہیں وہ آپ سے اتنا کام کرواتے ہیں, ملٹیپل ڈائمنشنز میں آپ کو وہ رگڑا لگاتے ہیں, پھر آپ الحمدللہ ڈائمنڈ بن جاتے ہیں. کیا بس گھر دے دیے. میں پیسے کے معاملے میں تھوڑا سا ایسا ہی ہوں, پیسہ میں نہیں رکھتا اپنے پاس, نہ ہی میرے پاس ہوتا ہے. سر دیکھیں جاب از لمیٹڈ, اس میں بیریئرز ہیں, اس میں آپ کے پاس پاورز کم ہوتی ہیں, آپ سکلز کو یوز نہیں کر سکتے. بزنس بھی ہوتا ہے, ملٹیپل طریقے سے آپ پیسہ کمائیں, حلال کا پیسہ کمائیں, محنت کریں.
18 گھنटे काम करें, आपको उस हिसाब से पैसा मिलेगा. जॉब में भी आप 18 घंटे काम करेंगे लेकिन आपको पैसा वही लिमिटेड मिलेगा. देखिए मल्टीपल काम मैंने किए अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह. पहले एक पीसीसी कंपनी थी, फिलिप्स कंपनी में भी मैं रहा हूँ. मैं अपना इसमें JW नवारो हायर में भी रहा हूँ, ओपल में. मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा प्रोफाइल है. देखें कारोबार तो मैंने तभी स्टार्ट कर दिया था जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था. हमारी यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में वो लग रही थी एक्सचेंज. उस एक्सचेंज का ठेका मैंने और एक मेरे दोस्त हैं फवाद इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने मिलके लिया था. वो भी इस वक्त माशाल्लाह अच्छी जॉब कर रहे हैं. तो हम दोनों ने मिलके वो ठेका लिया था. कि हम सबसे पहले लाइटिंग का करते हैं, LED लाइट्स का करते हैं, कंस्ट्रक्शन का करते हैं और कुछ FMCG सेक्टर में भी हमने थोड़ा सा काम कर रहे हैं उधर भी. कारोबार चलता ही ईमानदारी पे, ट्रस्ट पर, उसके बाद कारोबार नहीं चल सकता. लेकिन जो देहाती नौजवान होता है ना, बड़ा मेहनती होता है, ज़हीन होता है. उनको सिर्फ एक ही एडवाइस है, मेहनत से काम करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें. जो एक कामयाबी का तरीक़ेकार है वो सीढ़ियों चढ़ के बंदा मंजिल पे पहुंचता है. सीढ़ियों पे ज़रूर चलें, लिफ्ट कभी कभी कामयाब होती है बंदे की. अपनी स्किल्स इंप्रूव करें. जब आपके पास स्किल्स होंगी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है. स्किल्स बार बार एक ही बात करेंगे स्किल्स, क्योंकि दुनिया सिर्फ स्किल्स की है. कोई भी स्किल ले लें, आप एक अच्छा शेफ़ बन जाएं, आप प्लम्बर बन जाएं, आप एक अच्छा इंजीनियर बन जाएं, आप एक अच्छा कारपेंटर बन जाएं, आप एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन जाएं. कोई भी काम कर लें आप अच्छे हों, एवरेज ना हो. एवरेज बंदे की इस वक्त दुनिया में ज़रूरत नहीं है. ओनली 1% चांस है. कुछ भी नहीं, हम तो पहले भी ऐसे ही थे, सादा ज़िंदगी गुजारते हैं. सादा ज़िंदगी में ही फ़ायदा है. अपने आप को बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना घुसाएं. टेक्नोलॉजी को यूज़ ज़रूर करें लेकिन अपने आप को आदी ना बनाएं. लेकिन मैं फैमिली और दोस्तों को सबको टाइम देता हूँ. एक लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस आप करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजरती है. बहुत सारे हैं. पहली दफ़ा अल्लाह के घर की ज़ियारत करना, उसके बाद आप कोई भी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, शादी होना, बच्चे होना, कोई भी ज़िंदगी में अच्छा पल आना, वो ज़िंदगी तो है ही बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत ज़्यादा जी ज़ाहिर बात है जो चीज़ें लोग फेस करते हैं जिसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स नहीं देखनी पड़ी, लेकिन मेहनत फिर भी करनी पड़ती है. बेशक आपका फैमिली बैकग्राउंड बेहतर हो. अब बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, बाप अरबपति था, बेटे आज 25-25 हज़ार रुपये की नौकरियां कर रहे हैं. हमारी इसी सोसाइटी में है. और इसी हमारी सोसाइटी में माँ बाप गरीब थे, आज बच्चे करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं. ये कोई फैमिली बैकग्राउंड सिर्फ आपके स्टार्ट में हेल्प करता है, आपके लंबा हेल्प नहीं करता. दादा मेरे पुलिस ऑफिसर थे और उस वक्त पुलिस ऑफिसर थे जिस वक्त एक सिपाही की भी बड़ी वैल्यू होती थी. लोग पुलिस की आज भी खैर इज्जत करते हैं लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा करते थे. बहुत ज़्यादा कंट्रोल था पुलिस का. वालिद साहब सिविल इंजीनियर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे फिर इलेक्ट्रिकल बन गया माशाल्लाह. आर्म्ड फोर्सेस में हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में फार्मास्यूटिकल. मेरे दादा हालांकि पुलिस ऑफिसर थे लेकिन तहज्जुद गुजार थे. बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े नेक आदमी, बहुत आला नस्ल, आला ख़ानदान. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरबियत की उन्होंने हमारी. मशवरा क्या देना, मेरा तो बचपन और जवानी बड़ी अच्छी गुजरी. मैं तो अभी भी कभी कभी याद करता हूँ कि ज़िंदगी में कभी बैक गियर लगे मैं अपना ननकाना हाई स्कूल के टाइम में जाना पसंद करूँगा. मेहनत मेहनत मेहनत. अपना सिलेबस चेंज करेंगे. हमारा सिलेबस आउटडेटेड हो चुका है. आज भी FSC के बच्चों को, मैट्रिक के बच्चों को कंप्यूटर पर सिखाया जाता है, CPU क्या होता है, माउस क्या होता है. ये चीज़ें अब ख़त्म हो जानी चाहिए. बच्चों को सब कुछ पता है, ये बेसिक चीज़ें. तो कंट्रोल अपने पास रखें चीज़ों का. आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो आपको ज़रूर मारेगा. पैगाम के एक दूसरे के काम हैं. अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया एक दूसरे की हेल्प के लिए, यूज़ करने के लिए नहीं. इंसान की हेल्प करें बगैर किसी लालच, बगैर किसी मकसद के. नहीं, वो तो अभी भी लम्हा नहीं है. अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ करना है. शुक्रिया जी, आपने इतना टाइम दिया. जी, थैंक्स. थैंक यू वेरी मच.